तैयार होकर के कार्य करना प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, पहली बार आपने देखा होगा चौधरी साहब यही कहते थे ना कि किसान को पानी फ्री में मिले। और भाइयों बहनों, पहले तो बिजली ही नहीं आती थी, अब तो बिजली भी है और बिजली के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल को हम फ्री में कनेक्शन देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने तय कर दिया है, पैसे की व्यवस्था कर दी है, फीडर सेपरेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, कल सरकार ने यह भी तय किया है, जो लोग डीजल से अपने ट्यूबवेल चलाते थे उनको सोलर पैनल देंगे। अब तक 52,000 किसानों को हमने सोलर पैनल दिए हैं। इस वर्ष 30,000 किसानों की सब्सिडी को हम बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगले वर्ष के लिए लक्ष्य हमने फिर से 42,000 का विषय तय कर दिया है कि हर हाल में अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आपने अभी देखा होगा, अभी आपने यह देखा है, हमने किसान बंधुओं को ट्रैक्टर दिए। ये ट्रैक्टर भी चौधरी साहब के कारण आज मिल पा रहा है किसानों को। अगर मंडी कानून उनके द्वारा नहीं बनाया गया होता भाइयों बहनों, तो अन्नदाता किसानों को ये ट्रैक्टर फ्री में नहीं मिल रहा होता। यह भी आज आपने देखा होगा। यही डबल इंजन सरकार का कार्य है। हम किसानों के हितों के लिए भी कार्य करेंगे। हम नौजवानों के रोजगार और नौकरी की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी लेके आएंगे। कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन करके तैयार है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन के तैयार है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी और प्रयागराज से जोड़ने के लिए और वाराणसी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लखनऊ जाना हो, प्रयागराज जाना हो, वाराणसी जाना हो, गंगा एक्सप्रेसवे उनके मार्ग को आसान करेगी। और आसान ही नहीं करेगी, औद्योगिक क्लस्टर विकसित करते हुए वायु सेवा मुरादाबाद से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुरादाबाद से वायु सेवा प्रारंभ होगी। लोगों के लिए कल्पना थी, पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ का जो जमी था, हताश था, निराश था, हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन किया। आज 15 से 16,000 करोड़ रुपए का अकेले मुरादाबाद एक्सपोर्ट करता है। पीतल के वस्तुओं को दुनिया के अंदर, दुनिया के बाजार में बेच करके अपना ब्रांड मुरादाबाद बना करके अपना कार्य करता है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। हमारी संवेदना गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों के लिए है, सामान्य नागरिकों के लिए है। हमारी संवेदना प्रदेश के नागरिकों के लिए है। लेकिन जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, गरीबों के पेट पर जबरदस्त उनके हक पर डकैती डालने का कार्य करेगा, व्यापारियों को प्रताड़ित करेगा, उसके लिए सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था का परिणाम है 6.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नहीं तो यही प्रदेश था, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था ना, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। आज दंगा नहीं होता है। अब तो यूपी के बारे में हर व्यक्ति कहता है न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब दंगा है ना। और ये सुरक्षा का माहौल अच्छा लगता है ना, जब बेटियां स्कूल जाती हैं और कोई भय नहीं, तो भाइयों बहनों हर परिवार खुश होता है। उनका आशीर्वाद इस डबल इंजन सरकार को मिलता है। डबल इंजन सरकार को उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि कई दशक के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार रिपीट की है और फिर डबल इंजन की सरकार
बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उनकी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। आपकी विरासत का सम्मान करने का कार्य कर रही है। विरासत के सम्मान का ही परिणाम है आज हम सब चौधरी साहब की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी 51 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। माध्यम यहां पे चौधरी चरण सिंह शिक्षा ट्रस्ट हो सकता है, माध्यम जाट महासभा हो सकता है, लेकिन आस्था हमारी भी है, क्योंकि चौधरी साहब ने प्रदेश के हित में, देश के हित में कार्य किया था। अन्नदाता किसानों के खुशहाली के लिए कार्य किया था, उनकी समृद्धि के लिए कार्य किया था। और सरकार इन्हीं सब बातों को लेकर के आज आपके पास आई, आपसे कहने के लिए एक तरफ किसानों के हित के लिए कार्य करने वाली, विरासत का सम्मान करने वाली लोग हैं, जहां चौधरी साहब के प्रति सम्मान है। सुख तीर्थ का भी निर्माण होने जा रहा है। आपने मुजफ्फरनगर में जाके देखिए, सुख तीर्थ में फिर से गंगा जी की धारा फिर से वहां पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा बिजनौर में, इसके बाद में बिजनौर जाने जा रहा हूं मैं, और बिजनौर में विदुर कुटी का पुनरुद्धार हो रहा है। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, और 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से राम फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। क्या ये काम वे लोग कर पाते जो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं?